जहां उर्वशी जी हैं, मेनका जी हैं, रंभा जी हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं, वहां देवराज इंद्र उनका स्वामी है। इसके बाद भी उसको शांति नहीं है, वो भी विषयी है। देवताओं का स्वामी भगवत स्वरूप होते हुए भी विषयी है। इसका मतलब है बिना भगवान का नाम जप के, भजन के, इन विषयों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे जितने भोग हो। तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा संभवंति हिता नृणाम जुषताम प्रपूर्णंत्यघम। हम उनके भाग्य की क्या सराहना करें जो संतों के संग में मेरी लीला कथा सुनते रहते हैं, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि संत समागम में ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती, मेरी कथाएं होती जो हृदय को पवित्र करके दृढ़ बनाती है। जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, मेरे नाम का जप करता है, नाम कीर्तन करता है, मैं स्वयं उसके समस्त पापों तापों का नाश करके भगवत प्राप्ति मैं कराता हूं। देखो पुरुरवा हो गई, कौन सा साधन किया, भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया और हृदय में प्रकाशित हो गए। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि गले तक अमृत पी लिया हो, ततो यदुर्वश्याः स्तन युगल माश्लेषि किमतः। उर्वशी जैसी अप्सरा का संग मिला हो तो भी क्या, यदि ब्रह्मानंदामृतमपि समास्वाद किमतो यतस्तुत कृत्येदम विसजदपि वृंदावन तृणम। आहा। और माना आप सब कुछ त्याग करके ब्रह्मानंद का भी आनंद ले लिए हैं तो भी क्या, क्योंकि मैं भी तो ब्रह्मानंद का आनंद लिए हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, जो मुझे वृंदावन में प्रेम मिला उसके आगे ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। ये भोग वासनाएं, पद प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर की पदवियों की तो बात जाने दो। वृंदावन के एक तिनके को जो सौभाग्य प्राप्त हो, ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। अपने तो मनुष्य शरीर में रह रहे, कितनी कृपा लाडली जू की। इसलिए न तापा साधु ना मृकृतिषु तथा साधु कृतिषु प्रकंपा काला हे रपि नहीं नवा देह दलने प्रहर्षो न ब्रह्मा यदि कभी भवे नापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन भुआ। जिन्होंने वृंदावन भूमि का अखंड वास स्वीकार कर लिया, सब कुछ हो गया। ध्यान से सुन लो। अरे हमसे ये नहीं बनता, हमसे वो नहीं बनता, पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं चल। जिनको वृंदावन का अखंड वास मिल गया, मेरी लाडली जू की चरण शरण में रह रहे हैं, बेपरवाह हो जाओ। बेपरवाह का मतलब ये नहीं कि तुम पापाचरण करो, तुम अब अपने कल्याण की चिंता मत करो, अब चिंतन करो, जितना बने नाम जप करो। जब जागे तब प्रिया भजे नहीं सोवे पांव पसार। अपनी कुछ दिनचर्या ऐसी रखो, भरोसे में आनंद पूर्वक रहो। हमारी प्रिया जो बहुत कृपालु है, बहुत करुणामयी है, जिसको सत्पुरुषों का संग मिल गया उससे काल रूपी सर्प का भी भय नहीं रहता। कहीं ना कहीं आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। रोज ब्रह्म मुहूर्त वेला में भागवतिक शब्द, भागवतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अगर हमें सत्संग मिल रहा है और हमारी सद्भावना बन रही, तो हमें प्रभु का प्यार निश्चित मिलेगा। प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। मनुष्य शरीर दे के ये सौभाग्य जो ना, ये केवल भगवत कृपा। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। हरि किसको प्यार करते हैं? श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, साचे प्रिय हरि के ये प्राणी। ये भगवान को बहुत प्रिय है सच्चे लोग। कौन सच्चे? सच्चे कौन? बोले जो लोभ रहित, छल रहित, दयानिधि, सब ही के सुख दानी, साचे प्रिय हरि के ये प्राणी। वही व्यक्ति हमारे प्रभु श्री हरि को बहुत प्यारा लगता है जिसने धन का लोभ छोड़ दिया है। काम कैसे चलेगा? धन का लोभ। धन कमाइए, मेहनत से कमाइए, धर्मपूर्वक कमाइए। लोभ रखोगे तो पाप कर लोगे। लोभ रहित होकर धर्म कमाओगे तो पुण्यमय धर्म, धर्ममय धन, लाभमय धन,
सुखमय धन होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, लोभ रख के धन कमाओगे तो पाप जरूर बनेगा। ये लोभ ही पाप की जड़ है। पाप किसका होता है? जिसके हृदय में धन का लोभ होता है। तुम्हें इतने रुपए देंगे, इसको ऐसा कर दो, आप कर देंगे। रुपए का लोभ है। रुपए का लोभ है तो आप नहीं देखेंगे किसको क्या पीड़ा हो रही है, आप चोरी, हिंसा, जो चाहेंगे। ये लोभ रहित, धन का लोभ ना रखते हुए धर्म पूर्वक धन कमाते हुए गृहस्थी में परिवार की सेवा करें, और विरक्ति में तो भगवान के भरोसे जब जैसे चाहा। अवधूत दत्तात्रेय जी से महाराज यदु पूछते हैं कि आप तो बहुत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हैं। हष्ट पुष्ट स्वस्थ होने का मतलब है आप विषय सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, क्योंकि बिना पदार्थ खाए आपका शरीर पुष्ट नहीं हो सकता। और पदार्थ कर्म से प्राप्त होते हैं, आप कर्म करते नहीं, पड़े रहते हैं। तो मुझे संशय है। तब जो अवधूत जी ने बताया कि कभी महलों में मुझे सुंदर पलंगों पे और सुंदर 56 भोग पाने को मिलते हैं, मुझे कोई हर्ष नहीं होता, गर्व नहीं होता। कभी मैं राख के ढेर में पड़ा रहता हूं, कभी फुटपाथ में कई कई दिन तक भूखे पड़ा रहता हूं, मुझे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं। इसलिए मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। ब्रह्मभूता प्रसन्ना, मैं प्रसन्न रहता हूं, इसलिए शरीर स्वस्थ है, ना कि भोगों से। मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं, इसलिए मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। शरीर के प्रारब्ध अनुसार कभी इसको मान मिलता, कभी अपमान मिलता, कभी सुंदर भोग मिलते, कभी फुटपाथ में पड़ा रहता, इससे मेरा कोई संबंध नहीं रहता। ये स्थिति, वैराग्य भाव में हमें यही स्थिति प्राप्त करनी। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, जैसे प्रभु रखे। लोभ नहीं। सबसे ज्यादा खास बात हमें लोभ पाप में लगाता है। हम कहते हैं लोभ नुकसानदायक है, विरुद्ध भाव में। नाम जप का लोभ रखो, वो 20,000 जपते हम 30,000 जपेंगे, वो 8 घंटे जपते हम 10 घंटे जपेंगे। रात्रि में सब सोते हैं, हम कम सो के खूब नाम जप करें, ये ले लोभ। वो एक बार चतुरासी जी का पाठ करते हम 2 बार करेंगे। लोभ बढ़ाओ, भगवत चरणारविंद के प्रति लोभ बढ़ाओ, ये लोभ सार्थक हो जाएगा, संसार के प्रति नहीं। लोभ रहित, छल रहित, किसी के साथ कपट का व्यवहार ना करो। पता नहीं क्यों कपट का व्यवहार करना सुखद लगता है। बिल्कुल गोलमाल, छुपा करके अंदर की बात को बाहर कुछ और बोलना, आचरण कुछ और होना, अंदर नहीं। क्या इससे फायदा क्या मिलेगा? सर्वात्मा भगवान तो सब जानते। सीधी बात करना, सीधी, जो हृदय में चल रही वही वाणी में, वही आचरण में। हम नीच है तो नीच है, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, तो सुधार हो जाएगा। ऊपर से पॉलिश करके जब सुनार के पास ले जाओगे ना, तो 1 मिनट में पहचान जाएगा कि स्वर्ण की पॉलिश है, ये स्वर्ण नहीं है। छल रहित, कपट रहित। भगवान कह रहे मोह कपट छल छिद्र न भावा, नहीं अच्छा लगता। यहां कह रहे हरि को कौन से प्राणी प्रिय? जो लोभ रहित, छल रहित, दया निधि, दूसरों को सुख देने की भावना। सब ही के सुखदानी, दूसरों को सुख देने की भावना भगवान को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया उपाय। कभी कोई प्यासा, लूला, लंगड़ा, कैसी परिस्थिति में भगवान तुम्हें सेवा का अवसर दे रहे हो, तो जानना मेरे नारायण भगवान इस रूप में आए हैं और सेवा का अवसर दे रहे। तो अपना काम रोक करके उनकी जरूर सेवा कर देना, उनका जरूर सहयोग कर देना। प्यास मिटाना, भोजन पवाना, औषधि दिलाना, वस्त्र पहना देना, ऐसी सुविधा दे देना। 4 लोग मिलकर करो, ना अकेले कर सको। कोई ऐसा बीमार मिल जाए, कोई ऐसा, उसको वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था, भगवान देखता है, बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ये बात पूज्य भाई जी में पाई गई। एक दिन एक फुटपाथ में आदमी मिला जो बहुत कफ आसपास थूके हुए ऐसे। भाई जी नजदीक गए, भाई तुम्हारी ऐसी परिस्थिति, कोई सेवा करने आया हूं। कहा नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, कोई औषधि, पैसा ही नहीं, रहोगे कहाँ? फुटपाथ में पड़ा। क्या परेशानी? बोले टीवी, भयंकर टीवी का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं कि कहीं ना कहीं संक्रामक रोग हमारे न चल। भाई जी उसे गोदी में उठवा के ले गए, स्वयं ड्यूटी में लगे। इतने घंटे मैं सेवा करूं, इतने घंटे। तो कोई मास्क और दस्ताना पहनकर सेवा में जाते, भाई जी ऐसे जाते। भाई जी से प्रार्थना की, संक्रामक रोग है, आपको लग जाएगा। भाई जी ने कहा आप रोगी देखते हो, मैं श्री कृष्ण देखता हूं, मुझे श्री कृष्ण लगेंगे, रोग नहीं। तुम्हें रोगी दिखाई देता है, इसलिए तुम जरूर पहनो,
मुझे श्री कृष्ण दिखाई देते, मैं अपने श्री कृष्ण की सेवा करने जाता हूं। ये सच्ची बात है कि जिसने पर सेवा का भाव ले लिया उसे बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। हम चाहेंगे ऐसा कि आप लोगों के जीवन में कभी भगवान ऐसा अवसर दे कि कोई किसी की शौच उठानी पड़े, कपड़े धोने पड़े, और ऐसी सेवा में आप आनंदित होकर कर ले, फिर आप देखना आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। विश्वास मानना, साधना तपस्या एक तरफ, और किसी एक बार ऐसे की असहाय की सेवा जो भगवान ने तुम्हें दी हो, ढूंढने की जरूरत नहीं, अचानक भगवान ने दी, आप उठा ले जाओ अस्पताल में, उनकी औषधि कराओ, अपने घर ले आओ, उनको स्वस्थ करो, कपड़ा लत्ता पहनाओ, 100-200 रुपया दो, जाओ भाई जहां जाना हो, तुम्हारी जहां व्यवस्था हो, इतना जरूर कर दो, जरूर। जब तक असहाय असमर्थ अवस्था है, कोई वृद्ध है, कोई ऐसा है, जरूर सेवा करनी चाहिए। बोले दयानिधि सबही के सुखदानी। अब आगे कह रहे कि अगर ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति देर नहीं लगती।